इस प्रकार अपना पहला क्वेश्चन दिया है कि पोलियो ड्रॉप का आविष्कार किसने किया। हमें इस क्वेश्चन में याद रखना है कि जो पोलियो ड्रॉप का आविष्कार किसने किया है, तो वो किया है किसने, एडवर्ड सेवन ने। एडवर्ड सेवन ने पोलियो ड्रॉप का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, पोलियो ड्रॉप। अब इसमें क्वेश्चन कभी आए कि पोलियो ड्रॉप के आविष्कारक कौन है, तो एडवर्ड सेवन है। और यहाँ पर क्वेश्चन कभी कंफ्यूज कर देता है कि पोलियो के टीके का आविष्कारक कौन है, तो वो है जॉन सॉल्क हैं। क्या है, पोलियो के टीके के आविष्कारक कौन है, जॉन सॉल्क हैं। और पोलियो ड्रॉप के आविष्कारक कौन है, एडवर्ड सेवन है। अब इसमें एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की, यानी एडवर्ड जेनर किसके आविष्कारक कहलाते हैं, तो वो चेचक के टीके की, किसके कहलाते हैं, चेचक के टीके के आविष्कारक कौन कहलाते हैं, एडवर्ड जेनर कहलाते हैं। पोलियो के टीके के अपने जॉन सॉल्क कहलाते हैं। और पोलियो ड्रॉप के आविष्कारक एडवर्ड सेवन कहलाते हैं। अब इसमें लीमन हक के बारे में, तो बैक्टीरिया के आविष्कारक कौन है, किसके, बैक्टीरिया के आविष्कारक किसको कहा जाता है, लीमन हक को कहा जाता है। इस प्रकार हमें याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, यानी कि पोलियो ड्रॉप के आविष्कारक कौन कहलाएंगे, अपने एडवर्ड सेवन कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि उस्ताद अमजद अली खां फेमस हैं, किसके लिए फेमस हैं, तो वो सरोद वादक हैं। क्या है, सरोद वादक हैं। अब इसमें जो दिए हैं कि उस्ताद अमजद अली हैं, उनके अतिरिक्त और कौन कौन से सरोद वादक हैं, उनका नाम भी हमें याद रखना है। तो उनका नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खां, और एक और है, इनका नाम क्या है, विश्वजीत रॉय। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें याद रखना है कि उस्ताद अमजद अली खां के अलावा और कौन से सरोद वादक हैं, तो अपने अलाउद्दीन खां और विश्वजीत रॉय भी क्या है, सरोद वादक हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला इसमें दिया है सितार, तो सितार वादक कौन है, सितार वादक में अपने हैं उस्ताद विलायत खां। कौन से, विलायत खां है। तो इनका भी याद रखना है कि विलायत खां किससे संबंध है या किसके लिए फेमस है, सितार के लिए। बॉयलन के लिए क्या है, तो बॉयलन के लिए है अपने बीजी जोग नाम के जो व्यक्ति हैं, वो क्या है, बॉयलन के लिए फेमस है। अब तबला के लिए कौन है, तो तबला के लिए फेमस है किशन महाराज। कौन से, किशन महाराज किसके लिए फेमस है, तबला के लिए हैं। अब इनको हमने देखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस्ताद अमजद अली खां किसके लिए फेमस हैं, सरोद वादक हैं। इनके अतिरिक्त और कौन से लोग हैं, अलाउद्दीन खां और विश्वजीत रॉय भी क्या है, सरोद वादक हैं। किशन महाराज क्या है, तबला वादक। और बीजी जो है वो वॉयलन है। और उस्ताद विलायत खां है, वो किसके लिए फेमस है, सितार के लिए फेमस है। इस प्रकार हमें याद रखना है। अपना अगला क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जाता है, यानी कि जब हम यूएसबी पोर्ट लगाते हैं तो उन डिवाइस का नाम हमें देना है, कौन सा नहीं लगाया जाता है। इसमें दिया है माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क। तो यूएसबी पोर्ट में हम कौन सी डिवाइस जोड़ते हैं या कौन सी जो किसको लगाया जाता है, वो याद रखना है। क्या, यूएसबी पोर्ट से। हम माउस को भी यूएसबी से जोड़ते हैं, अपने सीपीयू से या लैपटॉप से यूएसबी पोर्ट में ही उसकी केबल लगा देते हैं। प्रिंटर जब हम कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से, तो वो भी हम यूएसबी पोर्ट में उसकी केबल लगाते हैं। अब पेन ड्राइव का जो हमें ऑप्शन रहता है, वो भी हम यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क है, ये यूएसबी पोर्ट में नहीं लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है, एससी पोर्ट में इसको जोड़ी जाती है। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क, क्योंकि यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जाता है, ऐसा क्वेश्चन इसमें दिया गया था। इस प्रकार अपना चौथा क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो लिंगानुपात हमने मध्य प्रदेश में देखना है कि कितना है। तो मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात में सबसे न्यूनतम वाला जिला कौन सा है, तो वो है अपना मुरैना। क्या है, मुरैना। तो मुरैना में शिशु लिंगानुपात कितना है, 829 है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात शिशु में कौन है, अलीराजपुर है, जिसका कितना है, 978 है। कितना है, 978 है। तो हमें ये दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्या कवर हो जाएंगे क्वेश्चन, कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है, वो है अलीराजपुर है जो 978 है। और सबसे कम वाला जिला कौन सा है, मुरैना, जिसकी कितनी है, 829 है। अब हम नॉर्मल बात करें कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसका सबसे अधिक लिंगानुपात है, शिशु की बात ना करें,
तो वो है अपना क्या, बालाघाट, जिसका लिंगानुपात कितना है, बिना शिशु की बात करें नॉर्मल, तो बालाघाट का कितना है 1021 है। और सबसे कम की बात करें तो वो है भिंड, क्या है, भिंड है, जिसकी लिंगानुपात कितना है 837 है। ये दोनों हैं, ये किसके बारे में है, शिशु के बारे में है, कि शिशु लिंगानुपात कम और ज्यादा वाला जिला। और ये है नॉर्मल वयस्क के लिए कि इनका जो लिंगानुपात है वो क्या है, सबसे अधिक वाला अपना बालाघाट है और दूसरा कम वाला क्या है 837 भिंड है। और शिशु में फर्स्ट सबसे कम वाला मुरैना, सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो अलीराजपुर है। इस प्रकार हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एजरा कप का संबंध किससे है, तो एजरा कप का संबंध हम किससे देखने को मिलेगा, हमें पोलो से। किससे देखने को मिलेगा, पोलो से देखने को मिलेगा। अब पोलो का जो और भी कप होते हैं उनको हमें याद रखना है, क्या होता है, पृथ्वी पाल सिंह कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, क्लासिक कप देखने को मिलेगा हमें, क्या, क्लासिक कप। तो इस प्रकार के हमें जो दोनों कप हैं वो किससे संबंधित हैं, अपने पोलो से हैं। और एजरा कप का संबंध किससे है, पोलो से है। इस प्रकार के क्वेश्चनों का हम शॉर्ट रिवीजन भी कर लेते हैं कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था कि पोलियो ड्रॉप का आविष्कारक कौन कहलाएगा अपने को, तो पोलियो ड्रॉप के आविष्कारक कहलाएंगे अपने सेबल जी। और अपना जो पोलियो के टीके के आविष्कार कौन है, जॉन साल्क हैं। और चेचक के टीके के आविष्कार कौन है, कहलाएंगे एडवर्ड जेनर। और बैक्टीरिया के आविष्कारक कौन है, लीमन हॉक भी कहते हैं इनको। अब अगला क्वेश्चन दिया कि उस्ताद अमजद अली खां किसके लिए फेमस है, तो वो सरोद वादक हैं। उनके अलावा अलाउद्दीन खां, विश्वजीत रॉय भी क्या है, सरोद वादक है। सितार के लिए कौन फेमस है, विलायत खां है। और वॉयलिन के लिए कौन है, बीजी जोग है। और तबला के लिए इसमें याद दिया है किशन महाराज। ऐसे क्वेश्चन हमें कभी कभी हेल्प हो जाती है अगले क्वेश्चन करने के लिए। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में किसी नहीं जोड़ते हैं, हम माउस को जोड़ते हैं, प्रिंटर को जोड़ते हैं, ये तो नॉर्मल देखा है, हम यूज भी करते रहते हैं। पेन ड्राइव को जोड़ते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क को हमने कभी नहीं देखा होगा कि उसको हम यूएसबी पोर्ट में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो वो एसआई पोर्ट में जोड़ते हैं। और इसमें मध्य प्रदेश में सबसे शिशु लिंगानुपात कम वाला जिला कौन सा है, तो वो है अपना मुरैना। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कितना कौन सा है, अलीराजपुर। अब नॉर्मल बात करें तो बालाघाट में लिंगानुपात कितना 1021 और इसमें भिंड में कहें तो 837 है। एजरा कप का संबंध किससे है, तो पोलो से है। और पृथ्वी पाल कप का किससे है, पोलो से है। और क्लासिक कप का संबंध भी किससे है, पोलो से है। इस प्रकार हमें याद रखना है। पिछली क्लासों को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है, तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, यानी कि हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड होता है। किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा। किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। अब इससे हम बात करेंगे जो टाइफाइड रोग है वो प्रभावित अंग कौन सा है, तो प्रभावित अंग रहता है इसमें आंत अंग को ये टाइफाइड जो रोग है वो प्रभावित करता है। इसका टेस्ट क्या होता है, इसकी जांच करने के लिए बिडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड की जांच की जाती है, पता किया जाता है। अब इसके जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, यानी कि इसके द्वारा ये रोग उत्पन्न हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा क्या होता है, टाइफाइड होता है। किससे फैलने वाला रोग है, तो जीवाणु से। प्रभावित अंग कौन सा है, आंत है। कौन सा टेस्ट होता है, बिडाल टेस्ट होता है। इस प्रकार हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया। भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं, राजन सिंह को कहते हैं। अगला दिया है इसमें कैलाश सांखला, तो कैलाश सांखला को क्या कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। किसको जाना जाता है, कैलाश सांखला जी को। और राजन सिंह को किसके नाम से जाना जाता है शॉर्ट में, वाटरमैन ऑफ इंडिया, जल पुरुष। और श्रीधरन को क्या कहते हैं, मेट्रोमैन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, मेट्रोमैन ऑफ इंडिया। इस प्रकार हमें हर व्यक्ति के नाम के बारे में उपनाम या दूसरा नाम याद रखना है। और सुंदर लाल बहुगुणा किससे संबंधित है, चिपको मूवमेंट से, चिपको आंदोलन से, जो उत्तराखंड में हुआ था, पेड़ों को बचाने के लिए संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि बलराम ताल योजना कब प्रारंभ हुई, तो बलराम ताल योजना कब प्रारंभ हुई, 2007 में, यानी 2007 में। 2007 में क्या बलराम ताल योजना स्टार्ट हो गई थी।
अगला क्वेश्चन दिया है कि ट्रक फार्मिंग का संबंध किससे है, तो उनका संबंध है सब्जियों की खेती से। किससे? सब्जियों की खेती से। अब हमें याद रखना है हमें इसको कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है। पहला क्वेश्चन बनता है बैक्टीरिया के द्वारा। टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन सा है? आंत। इसका टेस्ट क्या होता है? बडाल टेस्ट होता है। जीवाणु का नाम यदि आए तो साल्मोनेला टाइफी। ऐसे 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से ऐसे बनाना सीख जाते हैं हम। भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? राजन सिंह को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संगला को। इससे हमें 3 और कवर कर लिए। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन को। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के जो लीडरशिप की थी उन्होंने नेता कहते हैं। बलराम ताल योजना का प्रारंभ हुई 2007 में। और ट्रक फार्मिंग का संबंध ऐसा नहीं कि ट्रक लिखा है तो कोई वाहन से संबंधित होगा, इसका ऐसा नहीं है, सब्जियों की खेती से संबंधित है। इस प्रकार यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट के रूप में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जरूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।